Hello. In this video, we will try to understand what is the definition of analysis and the various method of analysis. Okay. So first of all, you see the definition. My name is Nirankar Pandey. I am act as an assistant professor in Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research till 12 year. Now see the definition of analysis. Analysis is बहुत broad term. So without analysis, the industry, the factory of chemicals, pharmaceutical industries, leather industries, and other chemical industry cannot be survived. एनालिसिस के बाद ही हम किसी भी कंपाउंड को मार्केट के लिए रेडी कर पाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन एनालिसिस का। तो कैन यू सी इजिली इन द बोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील और विच इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, determination, quantification, purification of the chemical compound, various chemical compounds or various drug. Drug can be obtained from the various source like plant source, पौधे से प्राप्त होने वाली दवाई, like माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, उससे भी दवाइयाँ निकलती हैं, या मिनरल सोर्स, कोई भी मिनरल से कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, आयरन की गोलियाँ, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। मिनरल सोल, जिंक की टैबलेट्स आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग का मार्केट बहुत बड़ा है। सिंथेटिक ड्रग के बेस पे ही पूरा एलोपैथी काम करती है। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज सिंथेटिक ड्रग। तो इन सभी का जो हम लोग स्टडी कर पाते हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी, उसके उसका हम ऐसे परफॉर्म करते हैं, या उसके कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, उसके प्यूरिफिकेशन कर पाते हैं हम लोग, या क्वांटिफिकेशन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल टेक्निक। नाउ वी सी द वेरियस एनालिटिकल मेथड। उसको एक एनालिस्ट के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। Now see the various analytical method used in pharmaceutical analysis as well as chemical analysis in short. First of all, see at the blackboard, the whole analytical method can be classified into two categories. Number one, classical method. Number two, modern method. The classical method is also called tactometric method or chemical method, which are totally based on the chemical reactions. Okay, this is called as tactometric method. To see the classification of classical method of analysis, that is totally based on titration. Number one is acid based titration. Acid based titration को further हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन बिटवीन strong acid versus weak base, and weak acid versus weak base, strong base versus weak acid. Now see the second one is the complexometric titration. In this we form the complex between analyte and titrant. The next one is the redox titration. This titration based on the reduction oxidation reaction. इसमें एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट वन देखिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इन दिस टाइट्रेशन रूल इट इज बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ एनालाइट। ओके, नेक्स्ट आयोडोमेट्री, एक और होता है आयोडीमेट्री। ओके, आयोडीमेट्री, ठीक है। आयोडोमेट्री जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कहीं पे भी, उसकी एनालिसिस करते हैं। जैसे H2O2 का आप एनालिसिस कर सकते हैं, केमिनोफोर का एनालिसिस कर सकते हैं, K2Cr2 7 का एनालिसिस कर सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे भी अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इकोसिस्टम उसका, या किसी भी पॉन्ड में, किसी भी स्प्रिंग में, तालाब में, समुद्र में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, उसको इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडोमेट्री। ओके, इसके अलावा क्लोरीन है, बाथ टब में अगर क्लोरीन की मात्रा देखनी है तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन इज द आयोडीमेट्री और लास्ट वन इज द कार्ल फिशर टाइट्रेशन। So these all are under the classical method or tactometric method. Second one is the modern method. Modern method is a very important method, totally based on the instrument. तो इंस्ट्रूमेंट कई तरह के हो सकते हैं। प्लीज सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। नंबर वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, एक एक करके हम आपको अभी बताते हैं। दूसरा है फिजिकल मेथड, तीसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड,
फोर्थ वन इज क्रोमेटोग्राफिकल मेथड, लास्ट वन इज मिसलेनियस, इसमें मिला जुला चीजें आ सकती हैं। नाउ सी वन बाय वन इलेक्ट्रो के केमिकल मेथड। ठीक है, इस मेथड से भी हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। इसमें हम लोग इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, वेरियस करंट के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, पोटेंशियल का यूज करते हैं, कंडक्टेंस का यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, पोटेंशियल का यूज करते हैं, करंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स देखते हैं क्या हो सकता है। पहला है आपका पोटेंशियोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री। ओके, नेक्स्ट वन इज द कंडक्टरोमेट्री। इस कंडक्टरोमेट्री की सहायता से वी कैन इजिली फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ नोन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, दोनों का ही कैलकुलेट कर ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टरोमेट्री। कंडक्टरोमेट्री हम लोग कंडक्टेंस वर्सेस जो टाइट्रेंट ऐड करते हैं एनालाइट में, उसके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं, और एक हमें शार्प चेंज दिखता है वहाँ पे उसकी सहायता से या ग्राफ की सहायता से वी इजिली कैलकुलेट एंड पॉइंट। नेक्स्ट है कंडक्टोमेट्री के अलावा आपका आता है एम्पिरोमेट्री। एम्पिरोमेट्री, इसमें एम्पियर करंट को मेजर किया जाता है, इसमें कंडक्टेंस को मेजर किया जाता है, फर्स्ट वन में पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दूसरा है आपका कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के बाद, नेक्स्ट है आपका फिजिकल मेथड। नाउ वी सी द सेकंड मेथड ऑफ एनालिटिकल टू, दैट इज physical method of analysis, physical method of analysis। ठीक है, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, पोलैरिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी कैन इजीली कैलकुलेट और डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक। इसमें दो मशीनों की बात कर लेते हैं हम लोग। पहला रिफ्रैक्टोमीटर, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस, रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से वी कैन इजीली कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कंपाउंड। सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है सभी कंपाउंड का। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अपरेटस वी कैन इजीली डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंथेटिक ड्रग और कंपाउंड। ओके, नाउ सी द अनदर मेथड ऑफ एनालिटिकल टेक्निक which are the most important in modern analysis, that is spectroscopy। okay, the spectroscopy, next heading डालिए spectroscopy और spectrophotometer, spectrophotometer। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से क्लियर है, स्पेक्ट्रा और स्कोपी से मिलकर बना हुआ है। मीन्स स्पेक्ट्रा मीन्स लाइट, फोटोन। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, किसी भी कंपाउंड में हम लाइट को ट्रांसमिट करते हैं और उसके सहायता से वी कैन इजीली डिटरमाइन द कंसंट्रेशन और स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। नाउ सी मीन्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कंपाउंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिसकी सहायता से, जिस मशीन का यूज हम लोग करते हैं इस टेक्निक को एनालिसिस करने में, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। Okay, now see the various analytical technique which are used in spectroscopy. Number one is based on electromagnetic radiation, that is number one UV spectrophotometer। इस मशीन में यूवी स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हम लोग जितने फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उसकी एनालिसिस करते हैं, या किसी भी ड्रग की एनालिसिस कर सकते हैं जो कि इजीली यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, इसके वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता हो। जो कंपाउंड यूवी लाइट को या यूवी लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा उसका हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, और जितने भी आईपी के एस्से हैं, मैक्सिमम जो एस्से हैं उसको हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप का हो सकता है, एक नियर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक फार आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी।
With the help of IR spectroscopy, we can determine the functional group of the particular compound. Next है visible spectroscopy. Visible spectroscopy नाम से क्लियर है यहाँ पे कि इसमें विजुअल रेज का यूज करते हैं, विजुअल रेडिएशन का यूज करते हैं। इसकी एनालिसिस के लिए विजुअल रेडिएशन में 7 कलर होता है, विब्योर जो आपको पता है, ठीक है। अब विजुअल की सहायता, विजुअल रेडिएशन वह रेडिएशन होती है जिसकी सहायता से हम लोग किसी चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं। IR हमको नहीं दिखती है, UV हमको नहीं दिखती है। नेक्स्ट है आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। Next one is the mass spectroscopy. Next one is atomic absorption. Atomic absorption spectroscopy. Next one is electron emission spectroscopy. Electron emission spectroscopy. EE इलेक्ट्रॉन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी EES, इसको AAS बोलते AAS। मास स्पेक्ट्रो के MS बोला जाता है, RS बोला जाता है, VS बोला जाता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, UVS अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इसके अलावा लास्ट है आपका फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में बताना चाहूँगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन लाइक आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो उसकी एनालिसिस हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज वेल एज केमिकल इंडस्ट्री। इसमें हम लोग इसको C13 NMR और H1 NMR, 2 तरह के NMR इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। 2 तरह के NMR की स्टडी करते हैं। With the help of NMR, we can easily elucidate the structure of compound, organic compound। किसी भी organic compound में हमको पता है कि all organic compound mainly made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur, ठीक है। तो इन्हीं कुछ 4 चीजों से मिलकर होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है बहुत हाई होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, ईस्टर, ईथर, किसी की बात करें तो भी हम देखेंगे कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के नेचर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो NMR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, हायर क्लासेस में एक 1 by 1 करके बहुत बड़ा अपने आप में ही एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है स्टडी का। ये 1 डे का नहीं है, शॉर्ट वीडियो है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल मेथड, वेरियस एनालिटिकल मेथड। नाउ सी द नेक्स्ट वन, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नाउ देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये नाम से क्लियर है। क्रोमाग्राफी मीन्स कलरफुल डिजाइन, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था कि जब क्रोमेटोग्राफी की जाती थी तो बैंड आते थे, कलर्ड बैंड आते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं है। कलर बैंड आ भी सकते हैं, कलर बैंड नहीं भी आ सकते हैं, ओके। तो क्रोमेटोग्राफी सिंपल भाषा में समझा जाए तो इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। इसमें सेपरेट किया जाता है जो मिसलेनियस कंपाउंड होते हैं, जो एक दूसरे में मिजिबल होते हैं, इजीली सेपरेट आउट नहीं किए जा सकते हैं। सिंपल फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन के द्वारा वी कैन इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ओके। नाउ सी द वेरियस क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक, ठीक है। नंबर 1 इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें कॉलम होता है, उसमें एक सिलिका जेल सिलिका जेल फिल करते हैं, ठीक है। सिलिका जेल फिल करते हैं, उसमें हम लोग एक सॉल्वेंट फिल करते हैं। सॉल्वेंट करने के बाद अपना कंपाउंड को उस पर लोड करते हैं और ढेर सारे नॉन पोलर टू पोलर कंपाउंड को इसमें
हम लोग डालते हैं, मिक्सचर भी डाल सकते हैं। तो फाइनली इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी कंपाउंड सेपरेट हो जाती है। इसमें ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ग्रेविटी टूवर्ड्स ग्रेविटी हम इसको परफॉर्म करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें एक कॉलम यूज किया जाता है। सिंपल बहुत ही आसान होता है। कॉलम, यू टेक अ कॉलम, ग्लास का बना हुआ कॉलम होता है। ठीक है, इसको फिल कर देते हैं हम लोग सिलिका जेल जी से। फिल विद द सिलिका जेल। सिलिका जेल एक सिलिका होता है जो रेत होती है, उसी का प्योर फॉर्म होता है सिलिका। सिलिका को इसमें जिप्सम भी मिला होता है, सिलिका इसमें फिल कर देते हैं। देन वी फिल दी सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट डाल देते हैं, प्लस इसमें लोड कर देते हैं हम अपना कंपाउंड। जो भी कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड होगा मिक्सचर होगा, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सॉल्वेंट इसमें डालते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। और फाइनली हम देखेंगे कि बैंड रेडी हो जाएगा। इसमें कंपाउंड ए अलग हो जाएगा, कंपाउंड बी अलग हो जाएगा, कंपाउंड सी अलग हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी वी कैन सेपरेट आउट द वेरियस मिसिबल कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बाद जो दूसरा है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ये भी एक सेपरेशन टेक्निक होती है, एनालिटिकल एज वेल एज सेपरेशन टेक्निक। इसमें प्लेट होती है ग्लास की, ठीक है, शीशे की प्लेट होती है। उसमें हम सिलिका जेल की कोटिंग कर देते हैं। सिलिका जेल की कोटिंग, किसकी कोटिंग करेंगे? सिलिका जेल जी की कोटिंग करेंगे। सिलिका जेल जी की कोटिंग करेंगे, सिलिका जेल जी। ठीक है, इसमें जिप्सम मिला होता है, जिससे क्या होता है, चिपक जाता है इसमें। ठीक है, आपको जिप्सम पता होगा, एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सिलिका में मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने कंपाउंड को यहाँ पे रख देते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम लोग सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका ये कंपाउंड डिप नहीं होना चाहिए, कंपाउंड के नीचे ही होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि सिलिका जेल में जी में जो प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है, तो सॉल्वेंट रन करेगा, तो इसमें क्या होगा, ये कंपाउंड में जो मिक्सचर होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो TLC नाम से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम लोग एक ग्लास यूज करेंगे, उसमें सिलिका जेल जी की कोटिंग करेंगे, कंपाउंड को नीचे कहीं पे इंसर्ट करेंगे, इस पूरे सिस्टम को सॉल्वेंट में डिप करेंगे, सॉल्वेंट रन करेगा और कंपाउंड हमारा अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी। जरा डीप में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी TLC की जैसा ही वर्क करता है, बट इसमें कोई एडजॉर्बेंट हम लोग उसमें नहीं लगाते हैं सिलिका जेल जी की तरह। पेपर खुद एक तरह का मोबाइल एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है। ठीक है, एक मोबाइल पेज यूज करते हैं, उसमें पेपर को इंसर्ट करते हैं। इसमें वाटसन फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, वाट्समैन फिल्टर पेपर का। नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज नहीं करेंगे, वाट्समैन फिल्टर पेपर यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी। लास्ट वन इज द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक में HPLC का बहुत ज़्यादा रोल है। पूरा IP USP हर जगह पे HPLC का यूज़ किया जाता है। इसमें सेपरेशन एज वेल एज एनालिसिस दोनों होती है। मीन्स ये एनालिटिकल टूल्स भी है, इसमें इसके साथ UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा होता है। ठीक है, तो इसमें पहले बहुत तेज़ी से सेपरेशन होता है, क्योंकि इसका नाम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, इसमें हाई प्रोफाइल या कहीं कहीं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो सेपरेशन होता है अंडर प्रेशर होता है। ठीक, प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है बहुत तेज़ी से रन करता है, तो हमारा कंपाउंड भी तेज़ी से रन करता है और बहुत कम समय में सेपरेट आउट हो जाता है और जाकर डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जाता है। कंपाउंड पता चल जाता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, या कंपाउंड पीक्स आती है, उस पीक्स के एरिया को हम लोग एनालाइज करते हैं, विथ को एनालाइज करते हैं। उसके सहायता से हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन कितना है कंपाउंड का, या कंपाउंड हमारा प्योर है कि इम्प्योर है, या उसका ऐसे हम लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो HPLC इज अ वेरी एडवांस टेक्निक इन दिस एरा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस एनालिटिकल मेथड which can
we can use in the modern method. Okay, thank you very much. Now we see the meet you in another video.